नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बीच देश के 45 राजघरानों ने एक अहम बैठक की है और इस अहम बैठक के बाद उन्होंने यह फैसला किया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा समर्थन देंगे और इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में जो है 45 शाही परिवार आया है, जो गुजरात में राजपूतों की नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिसमें एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन का आह्वान किया है। आखिर राज परिवार ने यह मीटिंग क्यों की? इसका जवाब मीटिंग के लिए किए गए प्रस्ताव में छुपा है। राजघरानों के परिवारों की इस बैठक में वैश्विक उथल पुथल और भारत में बनने वाली नई सरकार को लेकर चर्चा की गई। पूर्व रियायतों के शासकों का लेकर आपको बता दें कि पूर्व रियायतों के शासकों को लेकर सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय विरोध के बाद गुरुवार को जामनगर शाही परिवार के वंशजों से मुलाकात की, जिसके बाद 45 पूर्ववर्ती रियायतों के उत्तराधिकारियों ने बीजेपी का समर्थन का ऐलान किया। इसके लिए एक चिंतन बैठक की गई। यह बैठक राजकोट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय के विरोध के मद्देनजर की गई। क्षत्रियों की नाराजगी के बीच पीएम मोदी के समर्थन का ऐलान क्षत्रियों का बड़ा निर्णय माना जा रहा है। गुजरात में 45 पूर्ववर्ती रियायतों के अधिकारियों ने गुरुवार को व्यापक राष्ट्रीय हित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाने में समर्थन देने का प्रस्ताव आया है। राजकोट राज परिवार के वंशज आपको बता दें कि माधंत सिंह जडेजा द्वारा रियायतों की एक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक राजकोट में भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय के विरोध के मद्देनजर बुलाई गई थी, जो अब भगवा पार्टी के खिलाफ गुस्से में बदल गया था। बैठक को लेकर आपको बता दें कि माधंत सिंह जडेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तपस्वी और बहादुर व्यक्ति बताया। बैठक के दौरान 28 रियायतों के उत्तराधिकारी जो हैं वो उपस्थित थे और 16 में पत्र के माध्यम से अपना समर्थन देने की घोषणा की। कच्छ की महारानी प्रीति देवी और भावनगर राज्य के राजा विजय राजा सिंह जी ने भी पत्र के जरिए प्रस्ताव को जो है अपना समर्थन जो है दिया है। जडेजा ने दावा किया कि 145 करोड़ भारतीयों की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये समर्थन कितना ज्यादा अहम हो जाता है, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में जब राजपूतों की नाराजगी की खबर जो है सामने आ रही थी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप कह सकते हैं कि चरण के चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जहां पर साफ तौर पर खुलकर है हम लोग सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 45 जो है राजपूत यूं कहिए शाही परिवार कहिए, गुजरात के राजपूतों की नाराजगी के बीच जो शाही परिवार है, अब उन्होंने अपना समर्थन जो है उन्हें दे दिया है और इस समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में काफी ज्यादा फायदा भी होगा। यही नहीं, चुनाव इस पूरी बैठक के बाद जो है के बाद बातचीत करते हुए सिंह जी जडेजा ने कहा कि यह निस्संदेह एक स्पष्ट तस्वीर है कि राजपूत समुदाय और पूर्व शासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। शाही परिवार के सभी लोग पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और भारत को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाली उनकी सोच की वजह से उनका समर्थन करने आए हैं। तकनीक प्रेमी दृष्टिकोण के कारण पीएम अन्य माध्यमों के उपयोग कर देश को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 45 शाही परिवार के लोग ऐसे वक्त में एकजुट होकर भाजपा के समर्थन में खड़े हुए हैं जब गुजरात का क्षत्रिय और राजपूत समुदाय केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी के कारण नाराज चल रहा है। 22 मार्च को गुजरात के राजकोट में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने दलितों की प्रशंसा कर विवाद खड़ा कर दिया था। रूपाला ने कहा था कि ब्रिटिश शासन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, अपने सिर झुकाए, उनके साथ पारिवारिक संबंध बनाए, उनके साथ रोटी खाई, यहाँ तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उनसे की। लेकिन इस रुखी समाज ने दलित समुदाय उनके सामने हार नहीं मानी। मैं उसकी मजबूती और ताकत के लिए सलाम करता हूँ। यही ताकत है सनातन धर्म को जीवित रखा है। जय भीम। अब ऐसे में क्या कुछ और उन्होंने कहा है, क्योंकि बैठक काफी ज्यादा अहम थी, खुद उनकी जुबानी सुनी। सब राजवी परिवार है जो सौराष्ट्र और गुजरात से पधारे हैं, उनके हमारे राजकोट राज परिवार के आंगन में रंजित विलास पैलेस में और आद्य शक्ति मां आशापुरा के सानिध्य में राष्ट्र हित के लिए
सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के जतन के लिए एक गहनता पूर्वक विचार विमर्श आज हुआ है और सबका मानना ये है कि राजाशाही युग के तपस्वी, त्यागी, पराक्रमी और राष्ट्र से संपूर्ण समर्पित ऐसे क्षत्रिय समाज और राजा महाराजा के जैसे ही तपस्वी, ओजस्वी और राष्ट्र को ही समर्पित ऐसे गुजरात के नरबंका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज 145 करोड़ भारतवासियों के सर्वांगीण विकास, सुखाकारी और सुरक्षा के लिए प्रतिदिन लगातार 16 से 18 घंटे तक अविरत कार्यरत करके वसुदेव कुटुंबकम के विभावना को अनुसर के सबका साथ, सबका विकास और सबका संघात और सबका विश्वास से पुरुषार्थ की पराकाष्ठा दिखा के हमारे सब भारतवासियों का एक फर्ज बनता है कि इस वर्तमान लोकसभा चुनाव में हम सब मिलके प्रचंड मतदान के माध्यम से हम आदरणीय नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री स्वरूप में एक देवीय सिंहासन स्वरूप 400 प्लस कमल की भेंट अर्पण करके एक बहुमत वाली सरकार उनको प्रदान करें। राजवी परिवारों ने समर्थन आज 45 राजवी परिवारों में अपने 15 राजवी परिवारों यहाँ पे उपस्थित थे और 25 परिवारों के लेटर ऑफ सपोर्ट जो आए हैं उसमें से विशिष्ट रानी साहेब ऑफ कच्छ प्रीति देवी जी और सर्वप्रथम राज्य जो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने समर्पित किया उनके वंशज एच महाराजा रावोल विजयराज सिंह जी ऑफ भावनगर ने पत्र देके और पूरे राजवियों ने आदरणीय नरेंद्र भाई को पूर्ण समर्थन देके एक राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है और ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के जिनके 10 साल के कार्यकाल में उनके लिए गए निर्णय से उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारा भारत देश की भूतकाल की भव्यता, वर्तमान भारत की भव्यता पुरस्कृत हो रही है और भविष्य में अपना भारत देश और विश्व गुरु की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होने वाला है। ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा फैल, जब क्षत्रिय समाज और राजवियों के पूर्वज जब मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जब सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जब मंदिर के निर्माण हो और उसके जीर्णोद्धार के लिए, जब एक राष्ट्र अखंड राष्ट्र की दिशा में जब उन्होंने पुरुषार्थ किया है, वही दिशा में आदरणीय नरेंद्र भाई हमारे राष्ट्र को एक उसी फलक पर जब ले जा रहे हैं, तब मुझे विश्वास है कि प्रथम राष्ट्र की विभावना को क्षत्रिय समाज वो जरूर उसके ऊपर देखेगा। कोई कोशिश की जा रही है जो भी संगठन। क्षत्रिय समाज बहुत ही समझदार है। क्षत्रिय समाज पहले से ही आदरणीय नरेंद्र भाई से जुड़ा हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो भी थोड़ा सा अपने वाद विवाद होगा उसका कैसे जल्दी से निराकरण हो जाए उसकी भी चेष्टा हम जरूर से करेंगे। जब हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की जब बात करते हैं तब ये समय ऐसा है कि हमको राष्ट्र के लिए हमें हमारा योगदान देना है। तो किसी बात में हम उसके ऊपर मीट न रखते हुए सिर्फ अपना फोकस ध्येय, अपना ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ आदरणीय नरेंद्र भाई के समर्थन से। जाहिर जीवन में जो भी अपने मौभी है उसमें ऐसी अपने उच्चारण नहीं करने चाहिए, वो तो सर्वविदित सबको मालूम।
तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर सिंह जी जडेजा कह रहे हैं कि आज सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के शाही परिवार के लोग यहाँ देश के हित पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं और इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कैसे अपना सिर ऊंचा रख सकता है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वैश्विक नेता जो है, वर्ल्ड लीडर जो है, उन्होंने बताया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।